मुझे पूरी ही उम्मीद है कि मेरी या मेरे बच्चों की जान कोई खतरे में नहीं डालेगा। सारी जिंदगी सचिन के साथ घर में गुजार लूंगी, बट मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। लोग पाकिस्तान से ही हैं, पाकिस्तान के लोग ही मेरे पर गलत कमेंट करते हैं। सीमा जी, गुलाम हैदर द्वारा जो ये अड़चने पैदा की जा रही हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेबुनियाद हैं। इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। वो खामखाई भागदौड़ कर, उनके जो वकील हैं वो हमारे भाई डॉक्टर सिंह के आगे कुछ भी नहीं है। वो जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो भी उनकी बलोच कबीले की हैं, उनके के तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। वो खामखाई कर रहे हैं और जो हमारे पर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं उनका कोई अधिकार है ही नहीं हम पे। अगर अधिकार होता तो हमें छोड़ के जाते नहीं, ऐसे कोई नहीं छोड़ता किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को। तो मुझे छोड़ के अपनी मर्जी से जा चुके थे और उनके और भी बच्चे हैं और पत्नी हैं, उनको देखें। खामक अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में किसी और को उल्टा सीधा बोलना या ऐसी बातें करना ये गलत है। बच्चे मेरे हैं, बच्चे मेरे साथ रहेंगे, बच्चे उनके पास कभी भी नहीं जाएंगे, बच्चे उनको पहचानेंगे तक नहीं। वो इंसान पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। आज उनकी माँ की तबीयत खराब हुई तो सऊदी छोड़ के आ गए पाकिस्तान। जब हम आए थे तब वो क्यों नहीं आए थे? चलो उतनी चिंता थी तब आ जाते पाकिस्तान। तो अब ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? आपको हिंदुस्तान में रहते हुए इतने दिन हो गए, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ, बुर्का छोड़ के साड़ी पहन ली, मैं बहुत खुश हूँ। आप हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूमना चाहेंगे? मंदिर, मैं वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन एंड जो बन रहा है अभी राम मंदिर, मैं वहाँ जाऊँगी और ज़रूर जाऊँगी। मेरा एक सपना है ये भी कि भगवान करे मैं जल्दी उनके दर्शन कर लूँ। जी, यही सपना है मेरा। सीमा जी, इस समय आपका जीवन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खुशी से चल रहा है। आपको सरकार से क्या उम्मीद है नागरिकता के लिए? मुझे पूरी ही उम्मीद है कि मेरी या मेरे बच्चों की जान कोई खतरे में नहीं डालेगा। और मैं नहीं चाहती कि मुझे अब अभी कहोगे घूमो फिर, मैं घर में बहुत खुश हूँ। मैं सारी ज़िंदगी सचिन के साथ घर में गुजार लूँगी, बट मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। इस समय इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल से आपका जीवन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। इंस्टाग्राम तो बस ऐसे ही, हम इंस्टाग्राम नहीं है पेमेंट वगैरह कुछ नहीं, मगर यूट्यूब हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छे से हमारी सैलरी भी आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है। लगभग कितनी कमाई होती है आपको इनसे? अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। अक्सर देखा जाता है कि इंस्टाग्राम पर लोग आपको गलत कमेंट करते हैं। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग पाकिस्तान से ही हैं, पाकिस्तान के लोग ही मेरे पर गलत कमेंट करते हैं। तो उनको यही कहूँगी एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलें। जिसका कोई भी नहीं हो, जिसका कोई सहारा नहीं हो, जिनका बाप मर चुका हो, गाँव वाले निकाल चुके हों, ये कोई फिल्मी कहानी हकीकत है, एक बार वहाँ जाके चीज़ें देख लो कि अगर मेरा इतना भी झूठ है तो मैं गलत हूँ। जिसका कोई भी नहीं होता तो उसने अगर अपनी ज़िंदगी कोई कदम उठाया तो इसमें गलती क्या है? उनको, मुझे लगता है कि उनको तकलीफ इस यहाँ आने से नहीं, तकलीफ भारत से और हिंदू धर्म से है। 2023 खत्म होने को है, 2024 की शुरुआत होगी, तो आप इस नए साल में क्या कुछ नया करने वाली हैं? मैं सब कुछ मेरे लिए नया ही होगा और मैं बहुत खुशी से बिताऊंगी। भगवान से प्रार्थना कि हमारा 2024 अच्छे से गुजरे और हमारी जो एनिवर्सरी वो भी आएगी 13 मार्च को, कि हमारे 13 मार्च को ही हमारी शादी हुई थी मेरी सचिन के नेपाल में। तो किस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी शादी के साथ? बहुत सुंदर से करूँगी। तब तो नहीं, धूमधाम से नहीं कर पाए थे, मतलब बहुत धूमधाम से करेंगे। राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगी कि कभी ना कभी मैं भी देखूँ। गुलाम हैदर की तरफ से जो ये अड़चने पैदा की जा रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बेबुनियाद है, फालतू में वो ऐसे बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बकवास करते रहते वो फ़ोन पे इधर उधर वीडियोस पे, तो ये बिल्कुल गलत है। उनके कहने से सब सिस्टम नहीं चलेगा। भारत का भी कानून है, भारत की भी चीज़ें हैं। सचिन और बच्चों के रिश्ते के बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत खुश हैं बच्चे। मेरी दोनों छोटी बेटियां तो सचिन के बगैर एक पल नहीं रहती। सचिन बाहर जाए तो रोते रहते हैं, जब तक सचिन लौट के नहीं आता तब तक रोती हैं कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। अगर कहोगे मम्मी अच्छी है तो पापा कहेंगे पापा अच्छे है, मम्मी गंदी है। इतने तक उनसे प्यार करते हैं सचिन। अगर मैं बच्चों को भूल वैसे डांट भी दूँ ना, सचिन मेरे से लड़ पड़ते कि बच्चों को मत डांटो। सचिन के घर वालों से क्या कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है और कितना प्यार मिल रहा है? प्यार भरपूर मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है बाबा से, पापा से, मम्मी से, और सब कुछ। साड़ी पहनने से लेकर हर चीज़ मम्मी सिखाती हैं। पूजा करना, अब तो भोग भी मैं लगाती हूँ। कान्हा जी को भोग लगाना हो, ये सारी चीज़ें, कान्हा जी को रात को सुलाना हो या उनको नहलाना हो, अब ये सारी चीज़ें मम्मी मुझे सिखा रही है और मैं करती भी हूँ। दिया जलाना हो, जैसे शनिवार को हम गेट पे दिया जलाते हैं, ये सारी चीज़ें मम्मी मुझे आस्ते आस्ते सिखा रही हैं। कुछ चीज़ें मुझे शुरू में समझ नहीं आ रही थी, अब वो आने लगी है। सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है किस बारे में की गई? आज रघुपुरा में सीमा सचिन मीना के यहाँ से एक बहुत आवश्यक मैसेज जरूरी था, जो हमारी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगी हुई है।
उसने महामहिम राष्ट्रपति जी के सचिवालय से वो याचिका गृह मंत्रालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजी गई। जब हमने वहां पता किया तो कहा लगातार हम उनको रिमाइंडर भेज रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान गवर्नमेंट लगातार अड़चने पैदा कर रही है, रुकावट डाल रही है। जो चीजें वेरिफिकेशन होके आ जाना चाहिए थी 6 महीने के अंदर टाइम होता है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार, वो अभी तक वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब, और उन्होंने कहा कि गुलाम हैदर वहां कंप्लेंट देते हैं, शिकायत करते हैं, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, जिससे कि आगे प्रोसीडिंग जल्दी हो सके। इसलिए अब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सीमा सचिन मीना की तरफ से याचिका लगाएंगे कि वो हस्तक्षेप करे, हमारे 2 देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनका पालन हो, और उसके तहत वो कार्रवाई करके वेरिफिकेशन करके यहाँ भेज दें। कागजों की सारी लंबी लिस्ट है। सीमा जब पाकिस्तान से आई तो सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से दे दिए गए जो लेके आई, और उसके आधार पर सारा वेरिफिकेशन हो और सारी कार्रवाई हो।